नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजय सर में। देखिए, आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे और वो भी ट्रिक से बनाएंगे। मतलब कि बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल जो आपको बड़ा बड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बनता है, वो सबको आज हम ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि दो संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी धारिता का मान 5 माइक्रोफैराड होता है, और जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी धारिता का मान 1.2 माइक्रोफैराड होता है। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दो संधारित्र है और उसमें दोनों को जब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब 5 माइक्रोफैराड आता है, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1.2 माइक्रोफैराड आता है। तो हमको दोनों का क्या करना है, अलग अलग मान निकालना है कि C1 का मान कितना होगा और C2 का मान कितना होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसको तो हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस से, एक शॉर्ट प्रोसेस से। पहले हम शॉर्ट प्रोसेस से बनाते हैं, उसके बाद इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है कि जब उन्हें समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 5 माइक्रोफैराड। तो हम लोग लिखेंगे Cp बराबर लिखेंगे 5 माइक्रोफैराड लिखेंगे, और जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा प्राप्त होता है Cs बराबर 1.2 माइक्रोफैराड प्राप्त होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप C1 का मान बताइए और C2 का मान बताइए। तो देखिए, इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक वाला जोरदार फार्मूला है, उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला फार्मूला देखिए मेरा क्या है, पहला फार्मूला C1 का डायरेक्ट मान निकालने का, कि C1 बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे Cp प्लस अंडर रूट Cp का स्क्वायर माइनस 4 Cp इंटू CS होता है। ठीक है, ये पहले का निकालने का फार्मूला है, और यदि C2 का मान निकालना होगा तो आगे उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम C1 का मान निकालते हैं। तो देखिए 1/2, और देखिए यहाँ क्वेश्चन में मेरा Cp का मान दिया हुआ 5 माइक्रोफैराड, तो यहाँ हम लोग 5 लिख देंगे, प्लस अंडर रूट यहाँ हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस से 4 गुना Cp का वैल्यू 5 है और गुना में 1.2 CS का वैल्यू 1.2 रख देंगे, और यहाँ से हमारा हो जाएगा, चलिए इधर लिखते हैं इधर। तो यहां से देखिए मेरा C1 बराबर हो जाएगा, यहाँ थोड़ा समझिएगा, जैसे 1/2 5 का स्क्वायर 25 है, 4 गुना 5 20, और 20 से 1.2 में गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 और अंडर रूट मेरा हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट यहाँ 25 माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा C1 बराबर निकल जाएगा 1/2, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में 5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 1 करिए, 25 माइनस 24 कीजिएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1/2, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा, चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 5 प्लस 1, क्योंकि जो हमारा रूट अंडर 1 है उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ C1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1/2, और गुना में यहाँ 6, इसको हम लोग काट देंगे कितना, 3 बार में, तो मेरा हो गया 3 माइक्रोफैराड हो गया। अब देखिए 3 माइक्रोफैराड जो मेरा आया है C1 का मान है, अभी हम लोग को C2 का मान निकालना है। तो C2 का मान देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उसी का इस्तेमाल करना है हमको। ठीक है, कोई नया इन्फॉर्मेशन हम लोग के इसमें नहीं रखना है। तो देखिए C2 का मान निकालने का यहाँ से फॉर्मूला हम लिखते हैं, C2 बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/2, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग Cp माइनस अंडर रूट है Cp का स्क्वायर और -4 Cp इंटू CS, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अब देखिए, जैसा कि हम लोग यहाँ Cp का मान जानते हैं 5 है और CS का मान 1.2 है, तो वैसे ही पुट करेंगे। देखिए अभी हम हल किए हैं, ये जो अंदर में था Cp का स्क्वायर और -4 Cp इंटू CS, उसमें भी वही वाला पोर्शन है। तो इसको हम हल किए हैं, अभी तो कितना आया था, 1 आया था ना, 25 माइनस 24 1 आया था, यानी कि ई वाला जो पोर्शन है अंडर रूट Cp स्क्वायर माइनस 4 Cp इंटू CS, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि अभी हम निकाले, इसलिए इसका हम डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं तो आप जैसे अभी हम निकाले हैं ना, उसी तरह से आप फिर से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि अभी हम निकाले हैं तो हम दोबारा मेहनत करने से थोड़ा बचना चाहते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हम थोड़ा आलसी टाइप के आदमी हैं
क्यों आलसी है? क्योंकि मेरे पास ट्रिक है। जब ट्रिक मिल जाता है ना तो आदमी आलसी हो ही जाता है। इसीलिए हमें जब आलसी थोड़ा बहुत हो गए तो सीपी का मान मेरा कितना है? 5 है, तो लिख देंगे 5 और माइनस यहाँ पर मेरा इसका कितना आता है? 1 आता है, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 और गुना में यहाँ 5 में से एक जाएगा 4, हम लोग काट देंगे इसको 2 बार में, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो मेरा C2 बराबर हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन में मेरा कह रहा था कि C1 और C2 का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए, तो देखिए C1 का मान मेरा 3 माइक्रोफैराड आ गया और जो C2 का मान था 2 माइक्रोफैराड आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं। बाय द वे यही क्वेश्चन कभी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आ जाते हैं, तो आप इस तरह से बनाइएगा तो आपको 5 मार्क्स में 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए बताना जरूरी था। चलिए, तो ये तो मान लीजिए कि मौका बेरा लगे कभी ऑब्जेक्टिव में आगे, जैसे एयरफोर्स एनडीए या नेवी सब में दीजिएगा तो उसमें ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, तो वहां पर इतना समय तो आप नहीं लगाइएगा, वहां पर शॉर्ट में हम लोग इस तरह से बना देते हैं। हालांकि हम लिखे हैं इसलिए इतना समय लग गया है, नहीं तो यही कैलकुलेशन हम दिमाग में करते तो शायद 5 से 10 सेकंड में काम हो जाता। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब हम लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। तो जैसा कि लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको लिखेंगे। जैसा कि मेरा सीपी बराबर दिया है 5 माइक्रोफैराड लिख लेंगे, और सीएस का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 1.2 माइक्रोफैराड, इसको भी लिख लेंगे। और हमको C1 और C2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो C1 और C2 लिख दीजिए। अब देखिए चूंकि सेकेंड मेथड है ना, सेकेंड मेथड जो है आपका लॉन्ग मेथड है। ठीक, याद रखिएगा कि सेकेंड मेथड से हम बना रहे हैं और यह जो है एक लॉन्ग मेथड है। ठीक ना, लॉन्ग प्रोसेस से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसका धारिता 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। लेकिन जब समांतर में होते हैं तो CP बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो चूंकि दो ही संधारित्र है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि CP बराबर होता है C1 प्लस C2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए CP का मान यहाँ पर दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में कितना? 5 है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। और यहाँ C1 प्लस C2 का तो हमको मालूम है नहीं, तो C1 C2 को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसलिए यहाँ लिख लेते हैं C1 प्लस C2 बराबर मेरा यहाँ 5, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए दो संधारित्र जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो उसके लिए एक हम आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं, तो दो संधारित्रों के लिए लागू होता है। दो संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम में मेरा CS बराबर होता है C1 इंटू C2 बटा में मेरा C1 प्लस C2 होता है। तो इसको लिखेंगे जैसा कि देखिए C1 इंटू C2 का मान हमको नहीं मालूम है, तो इसको छोड़ देंगे C1 इंटू C2। लेकिन यहाँ देखिए आपको C1 प्लस C2 का मान मालूम है कितना? 5, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमको CS का भी मान मालूम है 1.2, तो CS का मान रख देंगे 1.2 और यहाँ मेरा हो जाएगा C1 इंटू C2 और बटा में मेरा यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 5 दूनी 10 के 0, एक मेरा 5 एक 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ मेरा C1 इंटू C2 हो जाएगा। तो इसलिए मेरा C1 इंटू C2 बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ से दो रास्ते हैं। या तो C1 का मान निकाल के इस इक्वेशन में रख दीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, या आप C2 का भी मान निकाल के इसमें रख के सोल्व कर सकते हैं द्विघात समीकरण के रूप में। हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक, आसान थोड़ा सा आपको बचाने के लिए। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से हम लोग को थोड़ा सुविधा होगा बचाने से, द्विघात समीकरण हम लोग बनाने से बच जाएंगे। तो कैसे बच जाएंगे? तो देखिए जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बचपन से ही, 9 क्लास 8 क्लास से। फॉर्मूला क्या होता है मेरा कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर मेरा होता है -4 C1 इंटू C2 होता है। अब कहिएगा कि सर ये फॉर्मूला हमको याद नहीं है, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो घबराइए नहीं, हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग पढ़े पहले से कि ये कहाँ गया भाई, हाँ, जैसा कि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। बस इसी फॉर्मेट में हमारा पीछे फॉर्मूला लिखे हैं, तो चलिए इसी फॉर्मेट में लिखे, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हमको C1 माइनस C2 का तो नहीं मालूम है, तो C1 माइनस C2 लिख देंगे यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। C1 प्लस C2 का मान मालूम है दोस्त, कितना देखिए C1 प्लस C2 का मान मेरा इधर देखिए 5 है कि नहीं, 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। यहाँ मेरा हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4। C1 इंटू C2 का मान देखिए यहाँ निकाले हैं, C1 इंटू C2 का मान 6 है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा आपका C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 24 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग यदि लिखे C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर तो मेरा 1 हो जाएगा। और जब यहाँ से हम लिखे इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट हो जाएगा, तो C1 माइनस C2 बराबर हो जाएगा मेरा √1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब इसके इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट होगा, तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस 1 नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि संधारित्र की धारिता जो होती है वो हमेशा धनात्मक होता है। संधारित्र की धारिता धनात्मक होता है तो दो संधारित्रों के धारिताओं का योगफल भी धनात्मक होगा और उनके धारिताओं का अंतर भी धनात्मक ही होगा। तो गलती से भी या प्लस माइनस मत दे दीजिएगा, एजा केवल प्लस ही होगा, ठीक ना, क्योंकि धारिता धनात्मक होता है और धारिताओं का जो योग होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो जो भी मान आएगा धनात्मक ही होगा, इसलिए गलती से भी आप वहां पर माइनस मत कर दीजिएगा, माइनस प्लस। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 हम मान चुके हैं। यहाँ देखिए मेरा एक इक्वेशन 1 है जो C1 प्लस C2 बराबर 5 है और दूसरा इक्वेशन C1 माइनस C2 बराबर 1 है। तो हम यहाँ दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से। तो जोड़ने का नियम आप जानते हैं कि LHS को LHS से जोड़ते हैं और RHS को RHS से जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ रहे हैं, C1 प्लस C2 बराबर मेरा 5 है और C1 माइनस C2 बराबर मेरा 1 है। तो यहाँ से C2 से C2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। C1 प्लस C1 क्या हो जाएगा, 2C1 हो जाएगा, 2C1 और यहाँ 5 प्लस 1 मेरा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा C1 बराबर हो जाएगा 6/2, यानी कि काट दीजिए इसको, कितना 3 आ जाएगा, मेरा 3 माइक्रोफैराड आ गया। जैसा कि देखिए इसके पीछे भी हम बनाए हैं तो वहां पर मेरा C1 का मान 3 माइक्रोफैराड ही आया था और यहाँ भी C1 का मान मेरा कितना आया है, 3 माइक्रोफैराड ही आया है। यानी कि इसके पीछे जो हम लोग ट्रिक से बनाए थे वो ट्रिक मेरा बिल्कुल ही सही है और यह भी प्रोसेस सही है, क्योंकि दोनों प्रोसेस से आंसर एक ही आ रहा है। यदि दोनों प्रोसेस से अलग अलग आंसर आता तो हम लोग मानते कि ये वो कोई गलत है या दोनों गलत है, लेकिन दोनों से आंसर एक ही आ रहा है। तो देखिए अब हम लोग समीकरण 1 का उपयोग करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे, तो जैसा कि हम लोग के समीकरण 1 जो है C1 प्लस C2 बराबर मेरा 5 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ से देखिए मेरा C1 का मान निकल चुका है 3 और यहाँ प्लस में C2 और बराबर मेरा यहाँ 5 हो गया। तो यहाँ से हम लोग C2 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, इसलिए मेरा C2 बराबर का हो जाएगा यहाँ 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको कहा ही था कि C1 C2 का मान निकालिए और देखिए दो विधि से हम लोग बनाए और दोनों विधि से एक ही आंसर आया है। उसमें भी 3 और 2 आया था, इसमें भी 3 और 2 आया था। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं जो इस टाइप का क्वेश्चन हो, जो इस टाइप का, जैसे कि देखिए हम आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे हमको कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मेरा इतना आया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, उसी फॉर्मेट में है, केवल आंसर आपका अलग आएगा। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को बना करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे, ठीक है। तब जाके हम समझेंगे कि आपको जो हम ट्रिक सिखाए हैं ट्रिक आप पूरी तरीका से सीख गए हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है कि जब दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड होता है और जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है
तो उसका परिणामी धारिता 4/3 माइक्रोफैराड होता है। तो दोनों संधारित्रों के धारिताओं का मान अलग अलग निकालना है। अब पक्का हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना। और किसी विद्यार्थी को कोर्स लेना होगा, क्योंकि फिजिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं उससे एक भी फालतू क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो किसी विद्यार्थी को कोर्स लेना होगा तो कोर्स के लिए आप दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर है 9504 76 81 69 और दूसरा नंबर है आपका 74 88 45 53 17। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बाल को।